पाकिस्तान ने करा है, जानते हुए कि एयर डिफेंस कवर ना के बराबर है अफगानिस्तान में। आप आइए, बम मारिए, वापस चले जाइए, कोई पूछने वाला नहीं। कि पीठ पे खंजर डालने वाली होगी पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी। 5 में थी, हम आज वहीं खड़े हैं। नाम के लिए 31 स्क्वाड्रन है हमारे पास, 2 नॉन फंक्शनल मिग 21 के, तो ये भी था उसके अंदर। और जब वो मिग 21 को स्ट्राइक किया था, किसने किया था? F-16 ने, जो पाकिस्तान के F-16 है, जो उनका वॉर हॉर्स है, जो उनकी जंग का घोड़ा है, जो ना वो F-16 आज भी है वो। और काफी बड़ी संख्या ना उनके पास। पिछले 24-25 सालों में एक एयरक्राफ्ट नहीं आया हमारे पास, फाइटर एयरक्राफ्ट भाई साहब, एक नहीं आया। सिर्फ अब रफाल जो 36 आए, बस 42 स्क्वाड्रन चाहिए कम से कम। 31 अवेलेबल है, फंक्शनल अवेलेबल 29 है, क्योंकि 21 स्क्वाड्रन तो, 2 स्क्वाड्रन जो मिग 21 के तो ग्राउंडेड है, वो तो उठते नहीं है। तो फ्लाइंग कॉफी ना खत्म। दूसरी तरफ वो चीन के साथ एक बड़ा सौदा करने की तैयारी में है। जेब में भले ही पैसा ना हो, मगर पाकिस्तान चीन से 40 फाइटर जेट खरीदने वाला है। खबर आती है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एक मैसिव एयर स्ट्राइक किया है। मोहतरम नाज़रीन, पाकिस्तान ने गुज़श्ता रात अफगानिस्तान के कस्बा पक्तिका पे एयर स्ट्राइक करते हुए 15 दहशतगर्दों को मार गिराया। गौरव आर्या ने पख्तून अवाम को उकसाते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान को आप अपना दोस्त समझ रहे थे, लेकिन वो आपका दुश्मन है। ये ना सिर्फ आपका दुश्मन है, बल्कि ये ईरान के अवाम का भी दुश्मन है, क्योंकि गाहे बगैर उन पर भी हमला करता रहता है। गौरव आर्या ने ना सिर्फ ये किया, बल्कि उसने मज़ीद पाकिस्तान के अवाम में, पाकिस्तान में रहते हुए पख्तून बैलेट को ये बार करने की कोशिश की कि आप इसका बदला ले सकते हैं। इंडियन दिफाई माहिरीन इस बात में बहुत परेशान है कि पाकिस्तान न सिर्फ अमेरिका से भी तैयारी ले चुका है, बल्कि इस वक्त वो चाइना से मज़ीद तैयारी ले रहा है। लेकिन इंडियन जो एयरफोर्स है वो 1965 की जगह पर खड़ी है, और वो भी काबिल कदर नहीं है, सिवाय जो पिछले साल सिर्फ राफेल तैयारी जो खरीदे गए थे, कोई भी एयरक्राफ्ट उन्होंने नहीं खरीदा है। उनका मज़ीद कहना था कि मोदी जी ने न सिर्फ इंडियन आर्मी की कमर तोड़ी है, बल्कि उनके अखराजात बढ़ाने के बजाय कम किए हैं, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स बहुत ही कमज़ोर हो गई है। पाकिस्तान के मुकाबले में उनकी एयरफोर्स बहुत ही छोटी और कमज़ोर लगती है। पिछले 24 सालों में खातिर ख्वाह इजाफा नहीं किया गया। इसके साथ साथ मज़ीद रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे, मज़ीद खबरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी कीजिएगा। आइए मज़ीद तफसीली रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान ने करा है, जानते हुए कि एयर डिफेंस कवर ना के बराबर है अफगानिस्तान में। आप आइए, बम मारिए, वापस चले जाइए, कोई पूछने वाला नहीं। तालिबान की तरफ से एक रिस्पॉन्स आ गया है, और तालिबान ने यह कहा है कि इसका हम बदला जरूर लेंगे। ईरान की पीठ पे खंजर डालने वाली होगी पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान स्टार्टेड केयरिंग अबाउट सिटीजन्स। उनका तो एक ऐसा रिएक्शन रहता है अपने सिटीजन्स को देख के कि ये कल मरते हैं आज बने। आई मीन मीडिया में आ चुका है खुलेआम। दे आर गेटिंग फंड्स बाय द अमेरिकन्स। अमेरिकनों से पैसा ले रहे हैं, अफगानिस्तान में खून बहा रहे हैं। जब आपको किराए के और भाड़े के फौजी मिल रहे हैं, एक आर्मी मिल रही है जो बिकने के लिए तैयार है, जो किराए पे आने के लिए तैयार है, आपको अपने बंदे क्यों भेजने हैं? पाकिस्तान जितने मिलिट्री के हथियार बड़े बड़े खरीदेगा, वो भारत के लिए खतरा नहीं है, वो भारत के लिए प्लस है। पाकिस्तान की गुर्दा, कलेजी, दिमाग, भेजा, ये सारा का सारा गिरवी रख लेगा, फेफड़े वेफड़े सब चाइना। मैं कह रहा हूं टैंक भी लो चाइना से, हवाई जहाज भी लो चाइना से, पूरा एक एयरक्राफ्ट कैरियर ले लो तुम हमारी तरफ से, सब ले लो। 1965 में थी, हम आज वहीं खड़े हैं। नाम के लिए 31 स्क्वाड्रन है हमारे पास, 2 नॉन फंक्शनल मिग 21 के, तो ये मिग 21 आपको ना, वो स्क्वाड्रन लीडर अभिनंदन, मिराज 2000 से बालाकोट स्ट्राइक किया था, सर्जिकल स्ट्राइक, और हमारा मिग 21 पाकिस्तान ने मार गिराया था, याद होगा ना आपको? बुलेट तो नहीं ना आपको? तो इतना क्लीन हमारा ऑपरेशन नहीं था सर। वो हमारा एक MI-17 हेलीकॉप्टर भी गिर गया था उसके अंदर। और जब वो मिग 21 को स्ट्राइक किया था, किसने किया था? F-16 ने, जो पाकिस्तान के F-16 है, जो उनका वॉर हॉर्स है, जो उनकी जंग का घोड़ा है, जो ना वो F-16 आज भी है वो। और काफी बड़ी संख्या ना उनके पास F-16, छोटा मोटा नहीं है भाई, फंक्शनल है सारे। तो तब अभिनंदन पाकिस्तान में जाके गिरा, और बाद में फिर इमरान की सरकार थी, फिर उसको वापस लिया गया। वो मतलब वॉर प्रिजनर टाइप का हो जाता है वो। कितने नाटक हुए थे आपको पता ही है। पर हमारी हालत तो खराब होती चली गई। मोदी जी ने इंडियन एयरफोर्स और फौज को कमजोर करने में कोई कसर छोड़ी नहीं। आपको पिक्चर पेश की जाती है कि हमारी आर्मी दुनिया की स्ट्रॉन्ग आर्मी है, कितना मजबूत कर दिया हमने, ये पैसा लगाया, वो पैसा लगाया। कुछ नहीं पैसा लगाया सर, पैसा कम करते चले गए। इतना कम करते चले गए कि हर साल का जो 5-7% का इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो उसको भी कवर नहीं करता है।
एक्चुअली मोदी जी ने हमारी फौज की कमर तोड़ी है, मैं आपको बताऊं, सच बात तो ये है। आज फौज में 2-2.5 लाख हमारे ऑफिसर्स की और जवानों की कमी है। साहब एंट्री बंद कर दी, जवान नहीं लड़ने वाले, आप बताऊं आपको मैं, ऐसे हालात हो गए हैं। लेकिन बोले कौन? पर शाबाश है इंडियन एयरफोर्स के चीफ का, बोले तो सही कम से कम कि भाई आपने कर क्या दिया हमारे साथ। और पिछले 24-25 सालों में एक एयरक्राफ्ट नहीं आया हमारे पास, फाइटर एयरक्राफ्ट, भाई साहब एक नहीं आया। सिर्फ अब रफाल जो 36 आए बस वो हैं। रफाल को आप ये कह सकते हो कि एक मॉडर्न डे का एक नया मिराज 2000, 4th जनरेशन का मिराज 2000 और 4.5 जनरेशन का रफाल। मिराज 2000 एक मंजा हुआ घोड़ा है, मंजा हुआ घोड़ा। रफाल को अभी टेस्ट करना है कि क्या वो मंजा हुआ घोड़ा है क्या। कहते हैं कि यह मंजा हुआ घोड़ा है, लेकिन कोई बड़ी वॉर हो तो वहां पे राफेल टेस्ट हो, और जब टेस्ट हो तब पता लगेगा भाई वो कैसा है। और सुखोई जो इंडिया के पास है करीब 250-260, उसमें कहा जाता है कि एट ए टाइम 60% सुखोई जमीन पे खड़े रहते हैं, वो फंक्शनल नहीं आते, वो वॉर में भाग ही नहीं ले सकते, 40% भाग नहीं ले सकते, 60% भाग लेंगे, यानी कि 150 ही उड़ सकते हैं उसमें से। 150 वो हो गए, 40-50 ये आपके 3 स्क्वाड्रन जो है मिराज 2000 के हो गए। अब इंडिया ट्राई कर रहा है कि 9-10 मिराज 2000 कतर की एयरफोर्स के पास है, उसको खरीदने का चक्कर हुआ, भैया हमको दे दो, तुम जितने पैसे चाहिए ले लो। तो हमारे पास फाइटर एयरक्राफ्ट ही नहीं है, हमारे पास फाइटर एयरक्राफ्ट ही नहीं है। 126 बुक किए थे राफेल, मनमोहन सिंह ने कैंसिल कर दिए। 90 एयरक्राफ्ट कम हो गए ना हमारे, तो एक एक करके आते हैं, आपको फैक्ट बताते हैं। चलिए सर इस यात्रा पे हमारे साथ, ये इंडियन एयरफोर्स के एम्बलम। पहले फैक्ट पे आते हैं, 42 स्क्वाड्रन चाहिए कम से कम, 31 अवेलेबल है, फंक्शनल अवेलेबल 29 है, क्योंकि 21 स्क्वाड्रन तो, और 2 स्क्वाड्रन जो है मिग 21 के तो ग्राउंडेड है, वो तो उठते नहीं अब तो, फ्लाइंग कॉफी ना खत्म हो चुके हो तो। लेकिन कागजों में दिखाने के लिए आप 31 दिखा रहे हो ना, लेकिन 2 तो बेकार ही है बिल्कुल। सुखोई के 15 स्क्वाड्रन है, करीब करीब समझो 250-260 एयरक्राफ्ट है। एट ए टाइम सिर्फ 60% वॉर के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा और इतना हैवी एयरक्राफ्ट है कि जिसको बहुत ज्यादा वॉर्स के अंदर टेस्टिंग हुआ ही नहीं इसका, कि भाई ये इस काबिल है कि नहीं है लड़ सकता है। और अभी यूक्रेन के साथ वॉर के अंदर अच्छी खासी संख्या में सुखोई क्रैश हुए हैं या यूक्रेन ने मार के गिरा दिए हैं। उससे भी भारत को चिंता है, भैया होगा क्या। रशियन एयरक्राफ्ट ऐसे ही है ना, कोई बहुत सुपीरियर तो है नहीं वो, तो जो वेस्टर्न एयरक्राफ्ट ज्यादा सुपीरियर है। मिराज 2000 के 3 हमारे पास हैं, कारगिल और बालाकोट में वो ये यूज किए गए। आप सोचिए ना कि हमने कारगिल के अंदर और बालाकोट के अंदर मिराज 2000 क्यों यूज किया। एक क्वेश्चन और था कि बालाकोट तो अभी 2019 में होता है, यहां सुखोई क्यों नहीं यूज किए साहब, पूछने वाली बात है ना। अगर आपको इतना भरोसा था कि सुखोई इतने अच्छे हैं तो आपने यूज क्यों नहीं किया। फिर क्यों पुराने जो हमारा जंग का घोड़ा है मिराज 2000 उस पर क्यों डिपेंड रहे, वो राजीव गांधी लेके आए थे। जो जगवार्स के स्क्वाड्रन्स हैं अब सिर्फ साउथ के अंदर ट्रेनिंग में यूज किए जाते हैं, अब उनका कोई दूसरा रोल तो रह नहीं गया है। और राफेल के हमारे पास 2 स्क्वाड्रन है टोटल मिलाकर 36, और कोई नया खरीदारी करने का कोई कहीं दूर दूर तक चांस अभी नजर आता नहीं है। सर राजीव गांधी थे जिन्होंने क्वांटम लीप दिया था आर्म फोर्सेस को, 4.2% का जीडीपी का खर्चा किया था डिफेंस के ऊपर। पड़ोसी देश पाकिस्तान वैसे तो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, मगर वहीं दूसरी तरफ वो चीन के साथ एक बड़ा सौदा करने की तैयारी में है। जेब में भले ही पैसा ना हो, मगर पाकिस्तान चीन से 40 फाइटर जेट खरीदने वाला है। मगर तंग हाथ होने के बावजूद पाकिस्तान कैसे ये डील डन करने की तैयारी में है। दरअसल चीन और पाकिस्तान के बीच इन दिनों नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बीते कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच दोस्ती के फूल खिल रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान है जो कि भारत से अपनी दुश्मनी को बरकरार रखना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ चीन है जो इंडिया को टारगेट करने के लिए पाकिस्तान का सहारा ले रहा है और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। अब इस दोस्ती में कितनी गहराई है ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन इसमें जो बड़ी बात है वो है दोनों के बीच की कथित डील। बताया जा रहा है कि चीन पाकिस्तान से बातचीत कर रहा है ताकि इस्लामाबाद बीजिंग से 40 एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट खरीद सके। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक अगर ये डील सील हो जाती है तो पाकिस्तान दुनिया का पहला और इकलौता देश बन जाएगा जिसके पास चीन के बाहर स्टील्थ J-35A मल्टी रोल फाइटर जेट का एक स्क्वाड्रन होगा। शेनयांग J-35A स्टील्थ 2 इंजन वाला फाइटर जेट है। ये सिंगल सीटर है जो जमीन और समुद्र पर मिशन को अंजाम दे सकता है। बताया जा रहा है कि 2 साल में इन जेट्स की डिलीवरी हो जाएगी। हालांकि चाइना अमेरिकन जेट को कॉपी करने के लिए जाना जाता है। अगर बात करें चाइनीज विमान J-35A की तो इसका डिजाइन अमेरिकन लॉकहीड मार्टिन F-35 से मिलता जुलता है। दोनों में कोई फर्क है तो सिर्फ है इंजन का। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान के पास हथियार खरीदने के पैसे कहां से आ जाते हैं ये किसी को नहीं पता। पाकिस्तान अपने यहाँ के लोगों की खैर खैरियत के बजाय वो
हथियारों को चुनना ज्यादा पसंद करता है और यही वजह है कि लगातार वहां के लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने हथियारों के जखीरे को लगातार बढ़ा रहा है और इसमें सबसे ज्यादा मदद कोई कर रहा है तो उसका ऑल वेदर फ्रेंड चाइना है। और अब एक रिपोर्ट में ये बात का खुलासा हुआ है कि अब पाकिस्तान चीन से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट J-35A की खरीद करने जा रहा है और वो भी एक या दो नहीं बल्कि कुल 40 एयरक्राफ्ट उसने खरीदने हैं। हालांकि पाकिस्तान ने इसी साल की शुरुआत में इस बात को कहा भी था कि वो जो उसका जो प्रोटोटाइप वर्जन है जो कि FC-31 के तौर पर बनना शुरू हुआ था और अब उसका नाम जो है J-35A है, उसको खरीदने की जो है इच्छा उसने जताई थी और अब लग रहा है कि ये दो देश जो है आपस में ये डील कर सकते हैं। खास बात यह है कि चीन जो है वो चोरी की तकनीक के जरिए ही अपनी ताकत में इजाफा करता रहा है। उसके जितने भी एयरक्राफ्ट देख लीजिए वो या तो रूस के एयरक्राफ्ट का मॉडिफाइड वर्जन होगा या फिर उसका डिजाइन अमेरिकी फाइटर्स के साथ जो है चुराया गया होगा। तो इस तरीके की चीजें चाइना में हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर पाकिस्तान को इसकी जरूरत क्या है, पाकिस्तान ऐसा देश है जो कि अपने भौगोलिक स्थिति के चलते जो है तमाम दुनिया के देशों से फायदा उठाता है, क्योंकि अब अमेरिका और चाइना के बीच में किस तरीके के रिश्ते हैं वो सारी दुनिया जानती है। दोनों देश एक दूसरे से आगे बढ़ने की, खास तौर पे की सैन्य ताकत में आगे बढ़ने के लिए लगातार वो लगे हुए हैं और ऐसे में पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जिसके पास चाइना का भी एयरक्राफ्ट है और यूएस का भी, यानी कि यूएस का F-16 उसके पास है तो चाइना का JF-17 उसके पास है। सुबह खबर आती है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एक मैसिव एयर स्ट्राइक किया है। मैं आपको बता दूं, इस मैप में अगर आप देखोगे जो खैबर पख्तूनख्वा वाला प्रोविंस है यहां पर आपको देखने को मिलेगा और इसी के जस्ट बगल में जो है यहां पर एक प्रोविंस है अफगानिस्तान का, पाक टिक्का, और वहीं पर मैसिव स्ट्राइक किया गया है कई सारे विलेजेस के ऊपर। और इसको देखते हुए जो तालिबान है जो इस समय अफगानिस्तान के ऊपर रूल कर रहा है, उसने कसम खा ली है कि हम पाकिस्तान से इसका बदला लेकर रहेंगे। तो ये पूरा मामला है क्या, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक क्यों किया, कहां पर किया, एक बहुत ही रेयर एयर स्ट्राइक बताया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही होगा जब से यहां पर अफगानिस्तान में तालिबान ने रूल करना स्टार्ट किया है उसके बाद से ही लगातार ऐसा दिखाया जा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छा दोस्त है तालिबान का और दोनों के बीच में रिलेशंस काफी अच्छे हो जाएंगे। तो सोच के देखिए इस माहौल में यहां पर पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान के टेरिटरी पर अटैक करता है तो ये तालिबान को कैसा लगेगा। तो आपको बता दूं कि यहां पर एक जगह है दैट इज पाक टिक्का प्रोविंस। ये अगर आप देखोगे तो यहां पर जैसा कि मैं आपको बता रहा था पाकिस्तान का ये जो प्रोविंस है, ये जो आपका खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है, उसी के जस्ट बगल में बॉर्डर से सटा हुआ पाक टिक्का करके ये आपका प्रोविंस है और यहीं पर कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे बरमाल डिस्ट्रिक्ट हो गया। वहां पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है और इसकी वजह से काफी सारी जो कैजुअलिटीज हैं वो देखने को मिली है। कम से कम अभी समझिए 15 लोग मारे जाने की खबर आई है, जिसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और ये जो संख्या है वो और ज्यादा बढ़ सकती है क्योंकि अभी बहुत ज्यादा क्लैरिटी इसके बारे में नहीं मिल पा रही है। और ये जो एयर स्ट्राइक किया गया मैं आपको बता दूं दिसंबर 24 की रात को किया गया और यहां पर बताया जा रहा है कम से कम 7 विलेजेस के ऊपर ये हमला हुआ है और ये जिसमें कि लमन हो गया, जहां पर 5 एक ही फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो मारे